हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो मैथ गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे कोण B जो है यहाँ पे ये समकोण है। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का सामने वाला कोण जो भी होता है वो कौन सा भुजा होता है? कर्ण होता है। और यहाँ पे बोला है कि AB 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे A और यहाँ B और यहाँ C लिख लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो BC कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है, साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? यहाँ पे हमारा 24 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस आधार है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब हम लोग AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। प्लस 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब यहाँ से AC का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 576 प्लस 49 आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारा? अंडर रूट 625 निकल गया। और AC इज इक्वल टू निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का AC जो है सो फाइंड हो गया, मतलब कि कर्ण हमारा निकल गया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्स्ट नंबर में हम लोग को निकालना है साइन A। साइन A, साइन A तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लोग साइन A, साइन A मतलब कि साइन एंगल A के हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा सामने वाला जो कोण हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। और यदि हमको पूछता कि कौन C के सापेक्ष लंब कौन सा भुजा होगा, तो हमारा हो जाएगा C के सापेक्ष में AB हो जाएगा, और A के सापेक्ष में हमारा लंब जो हो जाएगा उस ABC हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना हो गया? लंब हो गया 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7/25 हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/25। ये हम लोग का साइन A का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा निकालना है कॉस A का वैल्यू। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब हो गया बेस बटे हाइपोटेनस। तो इसके फार्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस एक के सापेक्ष में हमारा जो है सो ये लंब हो जाएगा, एक के सापेक्ष ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण बोला है, तो आधार हो जाएगा हम लोग हमारा ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर और बटे कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24/25, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है?
साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, हमारा क्या हो जाएगा साइन सी के हिसाब से, साइन सी के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं फिगर में क्या हो जाएगा। यहाँ पे साइन सी के हिसाब से ये एंगल सी के हिसाब से ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर आधार बटे लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ देखते हैं साइन सी के सामने वाला भुजा जो है सो लंब हो जाएगा, मतलब ये 24 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 बटे 25 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं कॉस सी का वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि 20 बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लोग फिगर में देखते हैं कि कॉस सी का एंगल सी का निकालना है हमको। तो कॉस सी एंगल के हिसाब से सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण है। कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज दो ही भुजा होगा, या फिर ए बी या फिर बी सी। ये लंब होगा तो ये दूसरा आधार होगा, और ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो चलिए यहाँ पे कॉस सी के हिसाब से आधार बटे कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो आधार हमारा हो जाएगा ये वाला 7 हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बटे 25।